धन्यवाद जस्सी भाई, हमारी आज की इस मीटिंग में उपस्थित आदरणीय चेयरमैन साहब ढांडा साहब, इंटेक के हमारे आदरणीय लोहान साहब, आदरणीय उदयवीर सिंह साहब, यूथ कांग्रेस के हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई सत्येंद्र सहारण जी, इस हल्के के अध्यक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष भाई सोनू देसाई जी, और आप सबके चहेते जिनके एक आग्रह पे आप कहीं भी हजारों की संख्या में जुड़ जाते हैं, बहुत ही ऊर्जावान दमदार साथी, तो दिल्ली में भी इतनी संख्या ले लेके कई बार हमारे पास पहुंचते हैं। दिल्ली के धरने आंदोलन में भाई जस्सी पेटवार जी, उपस्थित मंचा से सभी वरिष्ठगण, सामने बैठे सभी बुजुर्ग युवा साथी दोस्तों, आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, और तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बहुत ऊर्जा से भरपूर बातें, सकारात्मक बातें जस्सी भाई ने करी, और जो एक नेता का गुण होता है कि वो कभी नकारात्मक बात नहीं करता, कभी छोटी बात नहीं करता, वो सारी बातों का समावेश मैंने जस्सी भाई के भाषण में देखा। लेकिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बोल गए। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और रही बात टिकट की, तो टिकट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते यूथ कांग्रेस के मजबूत साथी की बात ऊपर तक रखने का काम मेरा है, जो मैं बहुत ताकत से करूंगा उस हर साथी के लिए प्रदेश में जो यूथ कांग्रेस के लिए काम करता है, जीता है, मरता है, अपना महत्वपूर्ण समय जिसने अपने जिंदगी का लगाया है, और पूरे प्रदेश में जो ऐसे कई साथी हमारे हैं। और रही बात कोटे की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के सब बंधु भी यहाँ बैठे हैं, वो भी जब अगर क्वेश्चन करते तो जवाब मिल जाता है। तो रही बात कोटे की, तो अब की बार 9 सीटें कांग्रेस के कोटे में थी और 1 सीट यूथ कांग्रेस को मिली करनाल की, मतलब 10% से ज्यादा का कोटा हमको मिला। तो ऐसे अभी 90 सीट है, तो कहीं ना कहीं 10-11 सीटों पर तो हम उस कोटे के भागीदार हैं कि हम उन सीटों को ले सकते हैं। हाईकमान का काम है, सर्वे हो रहा है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम है, शासन की नीतियों को उजागर कर उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करना, प्रदर्शन करना, धरने देना। चलो पंचायत अभियान के माध्यम से गांव-गांव में जाके पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को उठाना और उसका समुचित हल करवाने के लिए प्रयास करना, ये यूथ कांग्रेस का काम है। आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस है। हम आज के दिन शपथ लेते हैं कि हम हर गरीब, पिछड़े तबके, महिला, हर वंचित वर्ग की लड़ाई लड़े, किसान की लड़ाई लड़े। ये यूथ कांग्रेस का काम है। यूथ कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक आंदोलन है, उसकी युवा विंग है। हमारा काम है जनता की बात को ताकत से उठाना और रोड पर प्रदर्शन करके जनता के हित की लड़ाई लड़ना। और जस्सी भाई ने पदयात्राएं करी हैं, बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, सभाएं करी हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं सत्येंद्र भाई, इन्होंने भी पिछले बार जब मैं आया था मॉडल टाउन में बड़ा अच्छा छात्रों का आंदोलन किया था। तो ये हमारा काम है, और सर्वे भी इसी आधार पर होता है कि कौन आदमी जनता की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग बैठे रहते हैं चौपालों पे, गाँव में, दुकानों पे, चौराहों पे, वहां पे हमारे सर्वेयर घूम रहे हैं, और वहां पे आप जिसका ज्यादा नाम लोगे, जिसकी ज्यादा बात करोगे, जिसकी अच्छाई की बात करोगे, कहीं ना कहीं वो सर्वे दिल्ली पहुंचेगा। जैसे जस्सी भाई ने बताया कि यहाँ पुरानी स्थिति क्या थी, किसके टिकट की बात चल रही, टिकट किसको मिला, तो ऐसा ही होगा। अगर सर्वे जिसका नाम सब मुख्य धारा में टॉप पे आएगा, उसका टिकट कोई नहीं काट सकता। मैं जब हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बना, फरवरी की बात है, 3 फरवरी को मैं ज्वाइन किया हरियाणा प्रभारी बनके, मुझे ये मालूम पड़ा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले माहौल बनाने में बड़े माहिर है। वो हमेशा नेगेटिव कैंपेन करते हैं। पिछली बार नारा क्या दिया था? 75 पार दिया था। क्या हुआ? बैसाखियों की सरकार चला रहे थे, जेजेपी समर्थन से सरकार चलाई।
केंद्र में नारा दिया 400 पार। क्या हो रहा है? बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के हाथ जोड़ के सरकार चला रहे हैं और पूरा बजट बिहार को दे दिया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा जी ने भी लोकसभा में भाषण दिया है। ये बोला है कि मोदी जी बैसाखियों पे चल रहे हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप पूरे देश से अन्याय कर रहे हो, हरियाणा को इस बजट में शामिल ही नहीं किया। और मैं कह रहा हूं धिक्कार है हरियाणा के उस नेतृत्व पे, उस मुख्यमंत्री पे, उस पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो राय सिंह सैनी साहब हो, चाहे वो मनोहर खट्टर साहब हो, कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला इस बजट में, सब कुछ बिहार से राज्य सरकार बचाने के लिए, और वो चुप है, मौन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी के प्रकोप के भाजक नहीं बन जाए तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप है। आज हरियाणा को कोई नया बजट में हरियाणा की बात नहीं रखी गई। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हरियाणा का अवहेलना किया, और ये लोकसभा में भी कहा था दीपेंद्र जी ने, क्या आपने हरियाणा का अवहेलना करी है? हरियाणा ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, हरियाणा ने 10-10 MP दिए, लेकिन हरियाणा का आपने अवहेलना की है। आने वाले समय में चुनाव में हरियाणा आपकी अवहेलना करेगा और अब की बार आपने 75 पार का जब आपने नारा दिया था, अब की बार जनता 75 पार करके दिखाएगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार इस देश के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगी। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि बुढ़ापा पेंशन 6000 मिलेगी। ये हरियाणा कांग्रेस का संकल्प है कि 2 लाख हरियाणवी युवा जो बेरोजगार हैं उनको शासकीय क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, जन विरोधी प्रोडक्ट से मुक्ति दी जाएगी, BPL के कार्ड बनाए जाएंगे, पीले राशन कार्ड बनाए जाएंगे, 2.5 लाख रुपए और मकान के लिए दिया जाएगा, निर्माण के लिए दिया जाएगा, पदक लाओ पदक पाओ की नीति अपनाई जाएगी, फसलों का उचित मूल्य, समर्थन मूल्य, सरकारी समर्थन मूल्य दिया जाएगा, बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री किया जाएगा। और ये संकल्प सिर्फ कोई घोषणा नहीं है। आप देखिए, जहां जहां सरकार कांग्रेस की, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारे प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी 1.5 साल की रही, किसानों का कर्जा माफ किया। हमारे प्रदेश में इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट का बिजली का बिल 100 रुपए किया, हरियाणा में फ्री करने जा रहे हैं। पास में ही राजस्थान है, राजस्थान में कर्जा माफ किया। साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कर एक साधारण आदमी को सहायता दी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसको कम करके 5 लाख कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जो आम जनता के लिए, एक आम व्यक्ति के दुख दर्द को समझती है। राहुल गांधी जी की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने पूरी यात्रा करी, देश के हर तबके के दर्द को समझा और उसके आधार पर अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। और हरियाणा में उन्हीं की सोच का मैनिफेस्टो लागू होने जा रहा है। हरियाणा की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दलित, पिछड़ा, शोषित, किसान, वंचित हर वर्ग के उत्थान का काम करेगा। ये आपको मैं इस बात मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। आज समय आ चुका है। किसान हरियाणा में, मैंने जब देखा कि किसान आंदोलन फिर से दूसरी बार शुरू होने की बात आई, पहले आंदोलन में किसान शहीद हुए, 378 दिन तक धरना चला, 758 किसान शहीद हुए, लेकिन आज तक MSP की बात नहीं कर पाए। और जब दूसरी बार किसान पहुंचे तो किसानों को दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं है, बॉर्डर सील कर दिए गए, दिल्ली में किसानों का प्रवेश वर्जित कर दिया। और हरियाणा के गांव में मुख्यमंत्री की पुलिस की गाड़ी जाती है और कहती है किसानों सुन लो, जो भी आंदोलन के लिए बाहर निकलेगा उसके ऊपर पर्चे दाखिल होंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लोकसभा में ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है विधानसभा चुनाव में, इनको घर भेजने का काम करेंगे। आदरणीय साथियों, आप सभी हरियाणा के गौरव से परिचित हैं। हम भी सुना करते थे कि हरियाणा का युवा इस देश के लिए एक आदर्श माना जाता है, पहलवान, बॉक्सर,
जैवलिन थ्रो, क्रिकेटर, हर फील्ड में हॉकी हरियाणा के युवाओं का नाम होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार अकाली दल के साथ पंजाब में थी, तो पंजाब का नाम उड़ता पंजाब हो गया था। अब सरकार यहाँ पे है तो बिगड़ता हरियाणा हो रहा है। हमारे युवाओं की नसों में जहर घोला जा रहा है। अब समय आ गया है, हरियाणा की जवानी को बचाना है, हरियाणा के खेल के गौरव को आगे बढ़ाना है, हरियाणा के युवा को रोजगार देना है। पंचायत के सरपंच अगर आंदोलन करते तो लाठी बांधी जाती है, युवा रोजगार की मांग करता तो उसके ऊपर लाठी बांधी जाती है, किसान अपने आंदोलन करता है तो उस पर गोली बरसाई जाती है। अब अगले 1.5 माह इनका आपका भी इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है, सच्चे और झूठे का फर्क करना है और जन विरोधी सरकार, हरियाणा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। और जैसा कि हमारे मंच पर जस्सी भाई ने अपनी बात रखी कि सर्वे बहुत जरूरी है, तो सर्वे में आप लोग जो नाम रखोगे वो नाम दिल्ली पहुंचेगा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी का टिकट होगा। मैं आपसे एक बात, अंतिम बात कहना चाहता हूं। बूथ कमेटी की बात करी, भाई ने बोला 20-20 लोगों की बूथ कमेटी बननी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में रिपोर्ट आई है कि 69 सीटें कांग्रेस और गठबंधन हारे हैं। वो क्यों हारे हैं? बूथ कमेटी का अभाव। 69 सीटों पे ऐसा हुआ, कहीं पे 56% मतदान हुआ, कहीं पे 64% मतदान हुआ, कहीं पे 68% मतदान हुआ। तो शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक बताया जा रहा है कि अभी तक के प्राप्त रुझानों के आधार पर फलानी विधानसभा में मतदान का प्रतिशत 64 हुआ, लेकिन 2 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वहां पे मतदान प्रतिशत 68 हो चुका है, 4% बढ़ चुका है, 5% बढ़ चुका है। करोड़ मतदाता बढ़ गए, 4 करोड़ मतदान बढ़ गया। वो कैसे? बूथ कमेटी का अभाव। हमारे पोलिंग बूथ एजेंट नहीं थे, ये हमारी कमजोरी रही कि हमने बोला कि फॉर्म नंबर 17C लाके दो। हमारे कई साथी पोलिंग में बैठे पर जागरूकता की कमी और पोलिंग बूथ के नियम को ना समझते हुए फॉर्म नंबर 17C कम लोग ला पाए, बहुत कम लोग ला पाए। जब कम लोग ला पाए, बूथ पे आदमी बैठा है चला गया, बूथ पे जो आदमी बैठे वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि वो बूथ कमेटी के नियम को जानता हो, उसको मालूम हो कि बूथ कमेटी का जो पोलिंग बूथ का एजेंट होता है वो प्रत्याशी के बराबर पावर रखता है, उसको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन चेक करने का अधिकार है, उसको बीच बीच में चुनाव में उठ के मशीनों को चेक करने का अधिकार है, चुनाव खत्म होने के बाद उसको फॉर्म नंबर 17C लेकर उस प्रमाण पत्र को लाने का अधिकार है। हम लोग भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ से बूथ सम्मेलन, जब भूल जाते हैं तो रातों रात वोट डल जाते हैं, मशीनें पैक होकर फिर खुल जाती हैं, क्योंकि मालूम है इस बूथ की का कोई रिकॉर्ड हमारे पास प्रत्याशी पास नहीं पहुंच पाया। जब नहीं पहुंच पाया, हो सकता है नाम में आया हो, लेकिन मैं मेजोरिटी बता रहा हूं, जब नहीं पहुंच पाया तो 4 से 5% मतदान बढ़ा दिया। और जब ये मतदान बढ़ जाता है, हर बूथ पे आपने 150 वोट बढ़ा दिए, निश्चित रूप से एक दल के बढ़ेंगे, रूलिंग पार्टी के बढ़ेंगे, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। 69 सीटों पे हम चुनाव हारे, जो 240 पे आए थे कि बिल्कुल औंधे मुंह गिर जाते, लेकिन हमारी जागरूकता कमी कारण हम 25 सीट और हार गए, वरना सरकार हमारी बनती। तो साथियों, बूथ कमेटी बनाओ, पन्ना प्रमुख बनाओ, हर गांव का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हर पोलिंग बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और जितनी भी प्रत्याशी संबंधी कांग्रेस पार्टी के अच्छे विचार हैं, जो कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं हैं, वो आपके पास आएंगी और आपके पास सर्कुलेट होंगी। तो गांव गांव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार घर घर होगा, हर प्रत्येक घर होगा। लेकिन उसके लिए पहले अपनी बूथ कमेटी बनाओ, अपने गांव का विशेष रूप से पोलिंग बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसका सर्कुलेट करो, उस पर काम करो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमला करो और फिजिकल आके रोड पे आके भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के खिलाफ बात करोगे तो निश्चित रूप से नारायण के साथ पूरे प्रदेश में हवा बनेगी और अब की बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। मुख्यमंत्री आपका बनेगा जो किसान की बात करेगा, जो माता बहनों के अधिकार की बात करेगा, जो युवाओं के अधिकार की बात करेगा, जो छात्रों की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा। ऐसी सरकार हम चाहते हैं। आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग आप सब हमको मिलता रहे, जो कांग्रेस साथियों को मिलता रहे। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपना पोलिंग बूथ खुद जिताना होगा, तब कांग्रेस की जीत की कल्पना करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।